So today we are going to start the second lecture of compound interest. Find the compound interest of on RS 1000 at the rate of 10% per annum for 3 years. कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो टोटल अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सीआई क्या होता है? टोटल अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट है मेरे पास P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T माइनस इंटरेस्ट है, सॉरी माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपने मुझे? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे आपने दे रखा है 10%। टाइम ड्यूरेशन 3 years। ये जरा कैलकुलेट करके बताओ, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आएगा? 1331। So compound interest is RS 331। तो अगर सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आया तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बताओ। डन है। चले आगे। 1331। अब हम कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को कुछ चीजों को समझना चाहिए। हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन of CI when interest is compounded per annum, or you can say annually।
interest is compounded annually, but time is in fraction. But time is in fraction. मतलब आपको उस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें एक्चुअल वे में जो टाइम है वो फ्रैक्शन में है और जो आपका आर है वो एनुअली है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on RS 1500 for 2.5 years at 10% per annum. When interest is payable annually. मुझे बता लेने दे भाई प्लीज। इस क्वेश्चन की ब्यूटी को पकड़िएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट है वो आप एनुअली देंगे, मतलब हाफ ईयरली पे मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, जबकि मैंने आपको टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दे रखा है। भाई 3 होता तो मेरे लिए क्वेश्चन सीधा सीधा सा इजी था। तो अब आप अमाउंट करें, अमाउंट में से 1500 को माइनस कर दोगे, सी आ जाएगा। अमाउंट विल बी P 1 प्लस R बाई 100T, यही होता था। प्रिंसिपल इज 1500, 1 प्लस R का मतलब हो गया 10/100, T का मतलब 2.5। अब ये सोचो कि 2.5 में क्या मैं सोचना चाहता हूं। मैं सोचना चाहता हूं कि भाई देखो 1500 को 2 साल के लिए तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, हाँ या ना। और ये जो हाफ ईयर है उसको मैं इस तरीके से समझ लूं, ये बात मेरी समझ में आती है कि नहीं आती है? आप कहेंगे सर पता नहीं क्या कर गया। मैं कहूंगा ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई को ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो। पावर में चीजें पढ़ाई है मैंने एक्सपोनेंट में। ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज ए रेज टू पावर एक्स प्लस इंटू ए रेज टू पावर वाई, आया ना। तो ये 2.5 को मैं समझ सकता हूं ना 2 प्लस हाफ। इनफैक्ट आज ही मैंने जब आपके प्रॉब्लम्स ले रहा था श्रीधा तो बताया था ना, मिक्स फ्रैक्शन में 66 2/3 कैन बी रिटन एज 66 प्लस 2/3 बताया था ना। तो 2.5 को आप समझ सकते हो ना 2 प्लस हाफ। तो 2 एक पावर पे ही रख दिया क्योंकि एनुअली चाहिए, और दूसरी तरफ हमने पावर हाफ कर।
अब या तो आप ये कैलकुलेट करो, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो ईयर है ये बेसिकली 6 मंथ है, हाँ ना। ईयर क्या है, हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ। अगर ऐसी बात है तो ऐसी जगह पे हम करते हैं हाफ द रेट एंड डबल द, मतलब आप डबल, हाफ का डबल क्या कर देंगे, 1। आपको एनुअली था ना, 10% कितना मिल रहा था, एक साल में मिल रहा था। अब आधे महीने का कुछ तो इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आधे साल का। सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकालेंगे जब कंपाउंडिंग है तो। 2 साल का निकाल करके फिर हाफ पर कर सकते हैं, तो उतना भी क्यों करेंगे जब हर चीज यहाँ अपन कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल 1500 इंटू 1 प्लस 1/10 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 2 इंटू हाफ। तो जब कभी भी ये हाफ 1/4 वाली चीज आएगी, आप समझने की कोशिश करना बेसिकली क्या हो रहा है। मैं इसमें अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देखो मैंने जानबूझ के पहले ये लिया कि आप फॉर्मूले को कैसे देखते हो, फिर एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लूंगा जिसमें मैंने आपको, अच्छा मैंने आपको जो क्वेश्चन कंपाउंडिंग का बताया था कि अन्वित, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा था कि अन्वित ने 2022 में जो लोन लिया है, इसी कॉपी में ना अन्वित, तुम पूरा लिखते ही नहीं हो यार। अन्वित और वो कहा, हाँ ये रखा है। अन्वित ने जो 2022 में लोन लिया था, मैंने आपको अगले में बताया था ना, एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट ही तो कर रहे हो भाई। 23 में उसके पास टोटल अमाउंट आ गया था 110, पर आज यहाँ ध्यान दो, अपना दिमाग मत चलाओ, मेरे दिमाग से काम करते हैं, नहीं दिमाग है यार, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 1 साल का इंटरेस्ट लिया, फिर हमने उसको प्रिंसिपल बनाया था, फिर उसको अगली साल में लिया, फिर हमने उसको नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बनाया, फिर कर लिया, हाँ या ना। तो इसी तरीके से आप जब 2 साल के लिए एनुअली कंपाउंडिंग कर दो, तो 2 साल के बाद, जैसे इसमें 2.5 साल का दिया गया है, 2.5 ईयर दिया गया है ना, 2022 में हमारे अन्वित ने लोन लिया, तो 23 और 24 में कंपाउंडिंग हो गई, और 25 के उसने मिड में ही चुका दिया पूरा। तो जब 25 वाला उसने पूरा ही नहीं किया, तो कंपाउंडिंग, तो भाई पहले वाले अमाउंट पर ही तो लगेगा टोटल, तो जो तुम कर रहे हो वो भी सही है। तो अपन उसमें क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करते हैं। अगर अब अपन एक सिंपल सी बात करें, सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, अगर मुझे एनुअली दिया गया और टाइम हाफ ईयरली दे दिया गया, अगर मान लो मुझे 10% दिया गया है एनुअल, और मुझे 6 महीने का किसी ने लोन दिया, तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि मैं लोन ही नहीं चुकाऊंगा, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं दूंगा, ऐसा है क्या। 6 महीने पर भी मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो टाइम क्या माना जाएगा, पूरा एक 6 मंथ को 1 यूनिट, और रेट को हाफ। अगर मान लो मुझे 3 महीने के लिए चाहिए, तो 1/4 करूंगा रेट को, और टाइम लूंगा 1 यूनिट, क्वार्टर विल बी द यूनिट फॉर मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल,
जितना टाइम हम टाइम को दे रहे हैं उतना ही टाइम, उतने ही डिवीजन में आपका रेट आएगा। ऑनलाइन एक एक करके बात कर रहे हैं, चिनाक्षी को के अलावा अपन बात करेंगे। चिनाक्षी बेटा आपसे नेक्स्ट टर्न पे बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले आपको इसका पहला वीडियो भेजूंगा, ठीक है। श्रीदा, यस सर। जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो डिस्कशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आया ना? सर खुल के बोलना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बार के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को मारो गोली, अपन सिंपल इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं। आपने मुझे लोन दिया 100 रुपीज का, ठीक है। आपने कहा सर मैं आपको 100 रुपीज दूंगी 10% इंटरेस्ट पे। अगर मैं 1 साल में चुकाऊंगा तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 100 + 10, हाँ या ना? लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं आपसे लोन केवल 6 महीने में लूंगा, 6 महीने में मैं आपको वापस कर रहा हूं, तो 6th मंथ विल बी ट्रीटेड एज यूनिट ऑफ टाइम और नॉट? सर मीन्स 6 मंथ को 1 मानना पड़ेगा ना, जैसे 1 ईयर को अपन 1 मानते हैं। यस सर। तो 6 मंथ में ही अगर मैं आपको वापस कर रहा हूं तो 6 मंथ टाइम ड्यूरेशन हो गया, तो बेसिकली या तो मैं हाफ ईयर करूं, हाँ या ना? चलो पहले आप लोग ये नोट करो, फिर मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले इसको नोट करो, बाकी को पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपसे बात करूं। बहुत अच्छे टॉपिक्स है ये, और समझाना, एक बार नहीं समझ में आया तो टीचर को भी बहुत पेशेंस से समझाना चाहिए, बच्चों को भी पेशेंस से समझना चाहिए। सभी लोग नोट करें। फोर 5.75। तो यहाँ से हमारी जो कैलकुलेशन जा रही है 1500 11/10 11/10 into 105/100, this will be your amount। तो ये डबल जीरो कैंसिल। अब आप कैलकुलेशन देखो, मैं जबरदस्ती डिवीजन में वैसे नहीं जाऊंगा, मैं डबल जीरो केवल करूंगा। आप 121 इंटू 15 इंटू 105 बताओ जरा मुझे। इट विल बी 190575 अपॉन 100, मीन्स 2 डेसिमल पे वर्कआउट करो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा
फाइनली बैंक को तो कंपाउंड ही मिला है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है भाई। अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपाउंड है, सीधी सीधी सी बात। चलो इधर, सब लोग नोट कर लेना एक बार, और कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देना। हाँ, तो आ गया ना। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। With takes the loan of Rs 100 from the bank %10 at the rate 10% annually. हमने एनुअली आपको दिया, फॉर 6 months, find the simple interest paid by। अब आपने जो एसआई का फॉर्मूला मुझे बताया था, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही बताया था। दिस आर इज परसेंट एनुअली, हाँ या ना, एनुअली यही था। और टाइम क्या था, इन ईयर्स, ये लिखाया था ना मैंने। तो अभी क्या है, आर बेसिकली है 10 और टी बेसिकली है हाफ। हाफ ईयर ही तो है, 6 मंथ का मतलब क्या होता है, हाफ। देखो किसी को कोई डाउट हो तो यहां से मुझे आगे मत बढ़ने देना, को तो सही एक बार के लिए लिख लेता था। 100 इंटू 10 इंटू हाफ अपॉन 100, 6/12 हाफ नहीं हुआ क्या। अब नेक्स्ट थीम देखने का मेरा ये एक एंगल है, दिस कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज, ये मेरे देखने का एंगल है या लेंस है। अब इस पर मुझे डिस्कशन करना है, मैं तुम्हें मेजर चीजें समझा लेना। और हार्दिक तब तक मत मानना जब तक तुझे समझ में ना आए, अगर मान गया तो फिर देख लेना, क्योंकि मैं अभी नहीं, तेरे एग्जाम के बाद पूछूंगा, पक्की बात। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है भाई? टाइम पीरियड मुझे एनुअल देना है, रेट मुझे एनुअल देना है,
तो मुझे रेट एनुअल था विच इज द 10%, टाइम हाफ था ईयर में, भाई 6 मंथ का मतलब हाफ। तो एक तरीके से मैं सोच सकता हूं कि नहीं कि मैं रेट को तो हाफ कर दूं 10 की बजाय 5 और टाइम को फुल ईयर मान लूं। सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता हूं, बोलो बोल चिराक्षी, ये तू भी सोच सकती है। ठीक, अब तू चुपचाप बैठी रहना। हाँ श्रद्धा, बात नहीं समझ में आया तो हाँ मत करना। यस सर आखिरी। नहीं नहीं आए ना, क्या ही बता चल। सर आखिरी। अच्छा चल, मैं ये कह रहा हूं कि 3 महीने में ही मुझे लोन चुकाना है, अब क्या करूंगा बोल। सर यू विल टेक द टाइम एज 1/4। हाँ, टाइम 1/4 ले लिया, वेरी गुड। और इसी चीज को दूसरे एंगल में मैं क्या समझ सकता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज तो दूसरा एंगल है जो मैंने वहां पे लिखा है 100 × 5 × 1, वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना चाहता हूँ। वो 100 × 5 × 1 नहीं समझ में आया ना बेटा। सर आपने 10 को 2 से कट कर दिया ना। उसी को तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन दिस केस रेट कैन बी कंसीडर्ड एज हाफ, this time is double the time। जो मैंने वहां पे लिखा था और समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको एनुअली देखना है उस चीज को तो आप टाइम को तो करो डबल और रेट को करो हाफ। तो अगर क्वार्टरली में दिया गया है और रेट एनुअली दिया गया है और टाइम क्वार्टरली दिया गया है तो रेट को करना होगा 1/4 और टाइम 4 टाइम्स। अगर मुझे केवल 3 महीने में लोन चुकाना है बिटिया तो एक तरीके से टाइम 1/4 हुआ कि नहीं हुआ। अरे हाँ या ना मेरे बच्चे। यस सर। अगर टाइम 1/4 हो गया तो एक तरीके से रेट मेरा 4 से कैंसिल होगा, तो रेट को आप 1/4 कर दो और टाइम को 1 रहने दो। हाँ या ना। यस सर। पाखी नहीं आया ना समझ में। हाँ, अरे मैं कैलकुलेशन पूरा खरीद नहीं रहा। हाँ पाखी, पहली वाली ये चीज जो ऊपर लिखी हुई है वो समझ में आई कि नहीं आई, PRT/100। ठीक है, तो उसमें मैंने पहले 10 रख दिया और हाफ कर दिया। हाँ या ना, वो बात समझ में आ गई। क्या मैं इसको 10 मतलब 100/10/2 ये समझ सकता था कि नहीं समझ सकता था बिटिया। पक्का, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दिया गया है और टाइम हाफ ईयरली दिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे और टाइम को फुल कर देंगे। नहीं समझ में आई, सोच के बोलना। चल बाकी आपने लोन लिया बैंक से 100 रुपए, चलो पापा से लोन लिया 100 रुपए, या आपने पापा को लोन दिया 100 रुपए। चलो आपने पापा को 100 रुपए लोन दिया और पापा से कहा कि पापा मैं आपसे 24% एनुअली चार्ज करूंगी।
समझी? 100 रुपए दिए हैं और पापा से 24% एनुअली चार्ज करेगी, और 1 महीने बाद इसकी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने फ्रेंड पे पैसे, बर्थडे पे पैसे वापस ले लिए। अब बता मैं क्या करूंगा पाखी? पापा तुझे कितने रुपए वापस देंगे? तो क्या आप रिपीट कर सकते हो बर्थडे का कितना? मैंने कहा आपने पापा को 100 रुपए दिए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% एनुअली, ठीक है? आपने पापा को 24% एनुअली पर 100 रुपए दिए, ठीक है? यस सर। और उसके बाद आपके दोस्त का बर्थडे आ गया तो बर्थडे की गिफ्ट तो खरीदोगी। यस सर। तो आपसे, आपने पापा से कहा पापा 1 महीने में पैसे वापस चाहिए, लेकिन विद इंटरेस्ट चाहिए। यस सर। तो कितने रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे ये बताओ? सर इसमें भी कंपाउंड कैसे निकालना है क्या? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट ही तो चलेगा ना बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कम से कम 1 साल तो पूरा करो। यस सर। सर तो क्या 24 होगा? आप बताओ आपने कैसे किया? सर P into R into T वाला फॉर्मूला लगाया। टाइम कितना लिखा आपने? सर मैंने तो बनी लिखा। क्यों भैया, 1 महीने में वापस ले रही हो और आपने इंटरेस्ट दे रखा है एनुअली, तो टाइम में आप बताओ 1 महीने में कितने साल होते हैं? हाँ? एक साल में कितना है? 1 महीने में कितने साल? सर 1.1 1/12। यस 12 साल के एक होता है ना 12 यही तो मैथ्स है बेटा, कि 1 साल में 12 महीने तो हर आदमी बताएगा, 1 महीने में कितने साल ये मैथ्स को समझने वाला बताएगा। 1/12 समझी पाखी? यस सर। तो पापा से आप कितने रुपए वापस लोगी? टाइम कितना लिखोगी? पाखी कहेगी सर देखो आज आप गड़बड़ कर रहे हो। देखो कुछ नहीं, सुन, हमेशा याद रखो सिंपल इंटरेस्ट क्या था? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये पर एनम है, ये पर ईयर है, ये इन ईयर्स है। अच्छा एक बात बताओ, 1 मंथ इक्वल्स टू 1/12 ईयर, ये समझ में आता है कि नहीं आता? बोल। यस सर। तो अगर आपने 100 रुपए पापा को दिए हैं 24 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक महीने का मतलब 1/12 ईयर, यस और नो? यस और नो? तो कुल मिला करके पापा आपको 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के देंगे। तो आपको पापा ने देंगे 102 रुपीज। ठीक है बेटा? इन चीजों को आप सभी लोग समझेंगे घर पे दोबारा, और तब मैं वापस से इन्हीं क्वेश्चंस के साथ फिर से शुरुआत करूंगा। देखो ये मजे हैं, यही खेलना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्यों। तो अगर आपको 1 महीने में निकालना हो, मंथ में निकालना हो, तो आप बाई 12 करते हो, नहीं तो केवल बच्चे रटते हैं, यहाँ तो बाई 4 किया, ये किया, वो किया, क्यों किया, ये पता ही नहीं चलता। ठीक है बेटा जी?